जय श्री कृष्ण। एक निश्चयात्मिका बुद्धि, निर्णयात्मिका बुद्धि, जिसके निर्णय सही हो वही सफलता को प्राप्त करती है। और गीता में भगवान ने हमसे अपेक्षा भी यही की है कि हम अपना उद्धार स्वयं अपने आप करें, अपने आप को पतन में गिरने न दें। तो बाहर से कोई ऐसा नहीं है कि आकर के ये काम करने वाला है। बाहर कुछ भी हो रहा हो, हमारा भीतर, हमारी भीतर की दुनिया में क्या हो रहा है वो पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर है। कोई आपको आकर के क्या कहता है, पर जो मर्जी कहे, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी ये निर्णय तो आपका है ना। और हमारा अपना उद्धार होता कैसे है? जब हम अपने विचारों को गिरने नहीं देते, विचारों की शक्ति को बहुत पॉजिटिव रखते हैं। तो दिन भर जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ रही है उसको हम ग्रहण नहीं करते, उसको हम वहीं रोक देते हैं। ऐसा निर्णय हम ले सकते हैं। तो ऐसा निर्णय हम कब कर सकते हैं? जब हम अपने अहंकार से थोड़े ग्रसित ना हो, जब बहुत ज़्यादा हम अपनी ईगो में होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है छोटी से छोटी बातों को एक्सेप्ट करना। छोटी छोटी बातें हमें हिला देती हैं, छोटी छोटी बातें हमें पतन की ओर ले जा सकती हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों को ना केवल आइडेंटिफाई करना, ना केवल समझ पाना, पर उनको एक दूसरे स्तर पे ले जाना कैसे हो सकता है? सबसे पहले बहुत ज़्यादा ममता हमने अपने आप के साथ ना की हो, इस शरीर के साथ ना की हो, अपने आप को समझा हो कि हम हैं क्या, हमारा लक्ष्य क्या है। एक बहुत ऊंचा लक्ष्य जो है वो हमने निर्धारित किया हुआ हो। जब तक लक्ष्य ऊंचा नहीं होगा, उद्धार की ओर गति कैसे होगी? व्यापकता में जब हमारा लक्ष्य नहीं होगा तो हमारी गति कैसे होगी उद्धार की ओर? फिर सहन शक्ति जब ये हमारी होगी तो छोटी छोटी बातों को हम सहन कर सकेंगे, नज़रअंदाज कर सकेंगे। मन जो है जितना जितना सबल होगा, जितना जितना स्ट्रांग होगा, उतना उतना हमारे पास वो शक्ति आएगी कि हम अपना उद्धार स्वयं कर सकें। यहाँ वहाँ देखने की हमें आवश्यकता ही नहीं। साधना से, नित्य प्रति की साधना से, जैसे कि आप एक एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपको रोज़ खानी पड़ती है ताकि जड़ से वो बीमारी आपकी चली जाए निर्धारित दिनों के लिए। अगर आप रोज़ नहीं खाते तो क्या होता है? वो दवा फिर असर ही नहीं करेगी। नियम यदि हमारे जीवन में नहीं होते तो उत्थान की ओर हम बढ़ नहीं सकते, एक निश्चित गति से बढ़ नहीं सकते। अगर हम बहुत ज़्यादा चिंता करें मान अपमान की, छोटी छोटी बातों में हम अपमानित महसूस करें तो क्या होगा? सब कुछ होते हुए भी हम उसे खो देने की हमारी पूरी आशंका है। क्यों? उसे जो कुछ हमें मिला है उस कृपा को हम संजो के तभी रख सकते हैं जब हम एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हमेशा रह सकते हो। तो नियमित अभ्यास से, अपनी साधना से, अपनी रुचि के अनुसार जो भी साधना हो, चाहे भक्ति योग की हो, कर्म की हो या फिर ज्ञान की हो, अपना साधन चुन करके नियमित रूप से उस पर चलने का ये कर्तव्य हमारा है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं उद्धरेत आत्मन आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। जो अपने आप को खुद उठाता है वही अपना सबसे प्रिय मित्र है। जो
अपना उत्थान नहीं करता वो अपना खुद शत्रु है, क्योंकि अगर अपने आप को आप उठा नहीं रहे तो अपने आप पतन निश्चित है, क्योंकि संसार की जो पूरी गति है वो आपको नीचे की ओर खींचने के लिए, चाहे इंद्रियां हैं, चाहे पूरा इस संसार का जिस तरह का माहौल है, वो आपको नीचे ले जाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। तो अपना उद्धार करना ये आपका पहला कर्तव्य है। जय श्री कृष्ण।